निकले थे 2-4 सब फोड़ दिए। फुंसियाँ निकलना शुरू हुई हैं। जब तेल लग रही तो रगड़ा जाए तो फिर वो फूट जाती थी, तो उसको हाँ बेटा, इस समय कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। तुमको सोरियासिस का प्रॉब्लम है? हाँ मैम, था आप कहेंगे? बहुत था, अब खत्म हो चुका। कितने साल के थे तब से ये बीमारी? मैम 1 साल से थे मैम। 1 साल के बाद मैम हमको निमोनिया हुआ। निमोनिया में हमको सुई लग गई, इतना सुई लग गया कि फिर 2 साल के बाद से हमको छोटे छोटे दाने निकलने लगे। दाने निकलने में इसमें खुजली बदलने लगी, इसमें बहुत ज़्यादा पपड़ी, ढेर सारे मोटे मोटे स्पॉट होने लगे। फिर उसके बाद हमने एलोपैथी शुरू कर दी। तो एलोपैथी में क्या हुआ कि ख़त्म हो जाते थे, जब तक चलाओ तब तक ख़त्म, और जैसे छोड़ो तुरंत चालू, वही चलता था। बाकी जब 12 या 13 साल के आए तो हमने होम्योपैथी एक दिखाया था दिल्ली में, डॉक्टर मलिक करके। उन्होंने बताया कि 20 साल तक जब तक जाएगा तब तक ये सही हो जाएगा। 3 साल तक उनके पास दवा किया था हमने, फिर 3 साल तक फिर कुछ नहीं हुआ था। फिर उसके बाद उभरना शुरू हो गया। तब भी एलोपैथी चलवा रहे थे, एलोपैथी आयुर्वेदिक सब चलवा चुके थे, सबसे हार चुके थे। तो एक दिन अवनीश भैया आए, बातचीत ऐसे चल रही थी कि कहाँ ले जाए दिखाने, कहाँ ले जाए दिखाने। पूरे ऑल इंडिया में चाहे जहाँ बोल दीजिए आप वहाँ पहुँच चुके थे। ऑल इंडिया में पूरे जहाँ, मुंबई, दिल्ली, जहाँ कह दीजिए, इलाहाबाद, बनारस, जहाँ कहिए जहाँ, सब जगह पहुँच चुके थे। तो भैया वो तो हमारे पास के, हमने 5 किलोमीटर दूर पे हैं। तो रहने वाले कहाँ के हो? बस्ती के रहने वाले। अच्छा, तो बस्ती से झांसी आते हो? बस्ती से झांसी आते हैं, रात को 3 बजे चलते हैं, 12 बजे यहाँ पहुँचते हैं। हमारे यहाँ इलाज कब शुरू हुआ था आपका? मैम 2019 में इलाज शुरू हुआ। उस समय क्या स्थिति थी? स्थिति ये थी कि मैम न सो पाते थे, न किसी को चेहरा दिखाने लायक थे, न कुछ। इतनी ज़्यादा फैला था? पूरे शरीर में, पूरे शरीर ऑल टोटल, पूरा शरीर। चेहरे में भी था? चेहरे से लेके पूरे पाँव तक पूरा, गर्दन में, सब जगह, बाल में, गर्दन में, सब जगह, हर एक क्या जगह। होता था उस समय? उसमें मैम पपड़ी बार बार निकलती थी, खुजली बहुत ज़्यादा। जब खुजली इतनी होती थी, जब तक खून ना आ जाए तब तक शांत नहीं होता था, इतनी ज़्यादा खुजली होती थी। जब 2019 में हमारा इलाज शुरू किया, उसके बाद कोई और दवाई चली साथ में? उसके बाद एक गोली, तब से प्रण ले लिए, एक गोली, और न भाटे में का कोई दिया वाला सामान कोई भी आज तक का लिया नहीं, एक गोली नहीं। ठीक है। इधर कितने टाइम से काफ़ी बेहतर है? मैम 2023 से मैम एकदम खत्म। ठीक है। 2023 से मार्च से खत्म हो गया। हाँ, उसके बाद से बिल्कुल ना खुजली है, ना कोई लाल धब्बा है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2019 से 2022 तक 3 साल लगे। बहुत लड़ाई। कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा इलाज के दौरान? इतना इलाज के दौरान संघर्ष किया कि मैम कि अब छोड़ के चल दें और कहीं जाके और दूसरा इलाज शुरू कर दें, लेकिन भैया ने रोका कि अभी लड़ाई लड़ रहे हो तो पीछे मत हो, सफलता मिलेगी तुम्हें। इस इलाज के दौरान रोगी बहुत परेशान होते हैं, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब कहें तुम्हारा कुछ ठीक भी होता है, हम उनसे यही डेली कहें कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कहें परेशान मत हो, सब्र रखो, तुम सब्र रखा। 2023 से आराम होते चला गया पूरा। ये बीमारी का नाम है सोरियासिस। हाँ, है ना? सोरियासिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आप गूगल सर्च करेंगे, हमारी पैथोलॉजी की किताबों में लिखा है, एलाइड की किताबों में लिखा है कि ये इनक्योरेबल है, पूरे जीवन रहने वाली है। लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसमें धैर्य पूर्वक थोड़ा समय आपको देना पड़ता है और धीरे धीरे क्रमशः बीमारी जड़ से एकदम खत्म, जड़ से ठीक हो जाती है। इस समय किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। खुजली उजली कुछ होती है? कोई 1% बुखार होता है तो फोन कर देते, सही हो जाता है। हाँ। इस दौरान आपको बुखार कुछ नहीं, लेकर के 6 महीने से, इस 6 महीने में ना बुखार है, ना खांसी, ना जुकाम, ना कुछ। हाँ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने से तो मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बीच बीच में आपको बुखार भी आया होगा या दिक्कतें हुई? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम अपने रूटीन पे थे। बीच में पैरालिसिस भी हुआ था आपको? पैरालिसिस, ये मुंह टेढ़ा, ये तब हुआ था जब 2010 में ये एलोपैथी चल रही थी, उसके दौरान हुआ था। और डॉक्टर मलिक ने बोला था कि ये जो एलोपैथी का दवा कर रहे हो तुम, इसी की वजह से तुम्हारे मुंह पे असर पूरा पड़ेगा। अच्छा, 19 के बाद से इस मुंह के टेढ़ेपन में भी कुछ बेहतर हुआ है? नहीं, इसमें तो नहीं। ये अभी भी वैसे ही टेढ़ापन है? वैसे ही। इसमें अभी उसमें कोई अंतर नहीं समझ में आता? इसमें कोई दिक्कत भी महसूस होती है? कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब चीज ठीक है, लेकिन सिर्फ यही है हंसने पे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, जब हंसते हो बस तब टेढ़ा, बोलने बाकी और कोई दिक्कत नहीं।
सब ठीक से चल रहा है ना? हाँ, जबड़ा सब वगैरह? सब चीज चल रहा है सही से। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा, इसकी एक्सरसाइज तुम करते रहना। बराबर होता है, पानी भर के और खड़े हो स्काई जाओ। मार के सब चीज। हाथ दिखाओ, अपने हाथ आगे करो। ये दाग धब्बे हैं अभी दाग धब्बे क्या कुछ- इनमें खुजली होती है? कुछ नहीं मैम, एकदम सिर्फ दाग धब्बे है ना, बस, जो बस। चिकने हैं। हाँ एकदम ठीक। हाँ, पीछे का देखें, पीछे भी तो बहुत था। बहुत ज्यादा सो नहीं पाते कितने। ठीक है, कुर्सी पे बैठना। ये पैर में जो दाग धब्बे हैं, इनमें खुजली वगैरह कुछ होती कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दाग है। सिर्फ दाग। और ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं हाँ दाग? हाँ यहाँ पर भी थोड़े थोड़े जरा जरा से हैं। हाँ, थोड़े- क्या इनमें खुजली होती है अभी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खुजली नहीं होती है, सिर्फ दिखाने वाला कभी-कभी। ये अकेले हुई। तो पैरों से तो बना इधर उधर। चलो ये कट करो, फोटो पीछे पीछे। नीचे से इधर उधर। भगवान ठंडा है तो बीते।
हम्म। चलो ये कट करो, फोटो खींचो पीछे पीछे।